अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रीवियस लेक्चर की तरह ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के हवाले से बात करेंगे। उसमें रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की भी बात करेंगे, कैश कलेक्शन, रिपोजिशन और एडजस्टिंग एंट्रीज़ और क्लोजिंग एंट्रीज़ की भी बात करेंगे। आपको समझाने के लिए हमने 2008 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 का लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रेहान कंपनी लिमिटेड रिपोर्ट प्रॉफिट ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। इट यूजेज परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड करने के लिए उनका परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का यूसेज हो रहा है। ट्रांजैक्शन जो आपके पास दी हुई है, ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 आर एज अंडर, ठीक है ना। 60 ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है दिसंबर 31 2007 के ईयर की। सबसे पहले कह रहे हैं कि आपने मर्चेंडाइज परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट उधार पर खरीदी है मर्चेंडाइज ₹3,60,000 की। सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जो आपने सेल की है वो 450 की है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल 250 है, यानी कि 250 का माल आपने 450 में बेचा है तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसी साल में कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो हुई है वो 3 लाख की हुई है। पेमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल ₹155,000, 1,55,000 की आपने लाइबिलिटीज़ भी पे की हैं। रिपोजिशन ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जो आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे गुड्स बेची थी उसको आपने वापस भी लिया है, ठीक है ना। अब वो कितने की गुड्स थी या कितनी इंस्टॉलमेंट आपने रिसीव करनी थी, 22,000 की, वो अब कैंसिल हो गई क्योंकि आपने गुड्स वापस ले ली। रिपोजिशन ऑफ गुड्स वैल्यूड ₹11,000, मार्केट के अंदर जो उसकी वैल्यू चल रही थी वो कितनी है, 11,000 की। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसी तरीके से 7 में कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, खर्चे हो तो गए लेकिन अभी पे नहीं किए, अनपेड एक्सपेंसेस है, ठीक है। रिक्वायर्ड में आपको क्या बात बोल रहा है कि गिव एंट्रीज इन जर्नल टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है ना। इनकी जनरल एंट्रीज बनानी है और उसके बाद हम एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे, जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में एक सिंपल से क्वेश्चन से बनाना सीखा था। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, 1-2 ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे हैं बस। सॉल्यूशन की तरफ चलें तो सबसे पहले हम अपनी बेसिक कंप्यूटेशन करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, ताकि हम फिर उसका रेट भी निकाल सकें। तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स आपके पास थी 450 माइनस के 250, तो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास 2 लाख, ठीक है जी। अब उसका जब रेट निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट, तो आपके पास फॉर्मूला होता है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी फाइंड आउट किया उसको डिवाइड करवा दें आप इंस्टॉलमेंट सेल से और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 44.44%, ठीक है जी। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज़ कितना हुआ, एक्चुअली कलेक्शन के बाद अर्न कितना हो गया। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि कैश कलेक्शन जितनी भी हुई है उसको अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई करवा दें। आपको बताया गया था कि 3 लाख की कैश कलेक्शन हुई है, उसको आपने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 1,33,320 का रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। इसी तरीके से हम कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिपोजिशन की बात करें तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हुआ, जो हमें रिसीव करना था वो रिसीव नहीं कर सकते, वो 22,000 का था। इसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट गया, डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट गया, वो कितना गया कि ये जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल है इसी के ऊपर आपने अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट लगाया, तो इसमें पॉइंट में वैल्यूज आ रही थी तो हमने राउंड ऑफ कर दिया 9,777, ठीक है जी। तो माइनस किया तो बुक वैल्यू आपके एसेट की या आपकी गुड्स की कितनी आ गई, 12,223, और माइनस करवाई आपने उसकी मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू थी 11,000। बुक वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम होती है तो आपको होता है रिपोजिशन पे लॉस, तो आपको लॉस हो गया 1,223 रुपये का, ठीक है जी। अब चलते हैं इसकी एंट्रीज़ की तरफ जो कि बिल्कुल आसान है। आपने सबसे पहले मर्चेंडाइज खरीदी थी,
तो मर्चेंडाइज खरीदी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आप परचेजेज लिखते हैं, पीरियोडिक में परचेजेज लिखते हैं। मर्चेंडाइज डेबिट 360 से उधार पर खरीदी, अकाउंट पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट में सेल की, सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंस्टॉलमेंट के साथ टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इसी तरीके से फिर आपने कैश की कलेक्शन की, जब कैश आपके पास आया तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो बढ़ गया था अब वो कम होकर क्रेडिट हो जाएगा ₹3 लाख से टू रिकॉर्ड द कैश कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ एंट्री में आपने लाइबिलिटी पे की थी 1,55,000 की, लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, कैश आपका एसेट कम हो गया और क्रेडिट टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्सपेंस आपने इनकर्ड किया लेकिन पे नहीं किया, तो ये यहाँ पर गलती से लिख दिया, अनपेड है ये अभी एक्सपेंस, तो ये अक्रूड एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है जी, इसको मैं अभी AE लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो गया, अभी पे नहीं किया तो ये पे किया जाएगा, बट नॉट पेड का वर्ड उसने यूज़ किया, टू रिकॉर्ड द अनपेड एक्सपेंस होगा। ठीक है ना, अनपेड एक्सपेंस, अनपेड। इसी तरीके से आगे चलें, इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ के हवाले से बात करें तो एडजस्टिंग एंट्री के अंदर सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। आपने कितने का माल बेचा, 2,50,000 का, तो 2,50,000 की मर्चेंडाइज कम हो गई, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट डेबिट हो गया टू एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब एंट्री के थ्रू अनरियलाइज ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल जो 450 से क्रेडिट हुई थी उसको डेबिट किया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो डेबिट थी उसको क्रेडिट किया, डिफरेंस निकाला, माइनस किया, तो आपके पास अनरियलाइज ग्रोस प्रॉफिट जो पीछे भी हमने माइनस करके निकाला था 2 लाख आ गया। उसमें से जो आपकी कैश कलेक्शन हुई थी और उसका जो रियलाइज ग्रोस प्रॉफिट निकला था वो आपने रिकॉर्ड करना है, अनरियलाइज ग्रोस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये आपकी इनकम है। ठीक है जी, टू एडजस्ट द रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से जो लास्ट एंट्री इसके अंदर आपकी बनेगी वो रिपोजिशन की बनेगी। जो आपकी गुड वापस आई वो कितने की आई, 11,000 रुपये की मर्चेंडाइज रिपोजिट। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो मिलना था अब वो चला गया, कम हो गया, वो डेबिट हो जाएगा 9,777 से। ऊपर से आपको लॉस भी हुआ, लॉस की नेचर होती है डेबिट, तो इसकी अमाउंट थी 1,223। तो इन सब को टोटल किया तो आपका इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल हुआ था वो कितने का बना, 22,000 का, जो कि अब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर चुका है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आती है क्लोजिंग एंट्री। जब हम क्लोजिंग करेंगे तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस में हमारे पास जो एक्सपेंस पे नहीं किया था लेकिन इनकर्ड हो गया था 8,000 का। इसी तरीके से लॉस ऑन रिपोजिशन हुआ था आपके पास 1,223 का, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का अकाउंट क्लोज होगा 9,223 यानी कि एक्सपेंसेस के साथ, टू क्लोज द वेरियस एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में टू क्लोज द इनकम अकाउंट या रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 1,33,200 से। और उसके बाद आपका इसका जो नेट इफ़ेक्ट आएगा यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 1,33,200 में से आप माइनस करवाएंगे 9,223 के एक्सपेंसेस, तो नेट इफ़ेक्ट आपके पास निकल कर के आ जाएगा 124,097, 1,24,097 रुपये आपके पास एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्लोज होकर डेबिट हो जाएगा और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिटेन अर्निंग अकाउंट में टू क्लोज द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो ये आपकी नरेशन बन जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन की तरह अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कंप्यूटेशन में गलती हो जाती है या समझने में कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।